अस्सलाम वालेकुम बेटे, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो आपके लिए दुआ कि आप सब लोग खैर खैरियत से हों अपने घरों में और घर पे रहें. स्टे होम, स्टे सेफ, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट इज़ द बेस्ट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर सेल्फ. आज हम अपना लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं. लास्ट लेक्चर में आपको पता था, कल जो हमने किया उसमें हमने क्या किया था कि यहाँ तक हम पहुँच गए थे चैप्टर नंबर 6 में कि वो उससे कहते हैं कि कोई ऐसी स्टोरी जो है वो हमें सुनाओ. यू मस्ट टेल अस समथिंग जिसके वजह से जो है हमें यकीन आ सके कि तुम जो है वो बिल्कुल दुरुस्त बात जो है वो कर रहे हो. तो कहते हैं कि ओके, मैं तुम्हें ऐसी कोई स्टोरी सुनाता हूँ. और टर्बिट जिसके जवाब में कहते हैं कि लेट्स हियर इट, कि आओ इस स्टोरी को जो है वो मिलके सुनते हैं. अब यहीं से हम आगे स्टार्ट करें. वो कहते हैं देयर वाज अ यंग फेलो. फेलो कहते हैं फेलो हम कहते हैं पर्सन, लैड, बॉय, पियर, ये सारे वर्ड्स आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं. देयर वाज अ यंग फेलो सेड जॉकिंस. कहते हैं कि एक नौजवान था, जॉकिंस ने कहा, टू होम हिज पेरेंट्स प्रोबेबली यूज टू से द वेरी थिंग्स. अब यहाँ पर वेरी का मतलब ये एडजेक्टिव वो वाला एडजेक्टिव नहीं है बहुत ज़्यादा वाला. यहाँ पे वेरी का मतलब है सेम, ठीक है. अदरवाइज तो वेरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा. जैसे हम अक्सर एग्जाम्पल कहते हैं कि दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ठीक है. तो अब वेरी क्या है, वहाँ पर बहुत के मानों में इस्तेमाल हो रहा है. लेकिन यहाँ पर जो वेरी इस्तेमाल हो रहा है, ये वेरी इस्तेमाल हो रहा है इन द सेंस ऑफ सेम. टू होम हिज पेरेंट्स प्रोबेबली यूज टू से द वेरी थिंग्स. कहते कि जिसे उसके वालिदैन शायद बिल्कुल वही बातें कहा करते थे दैट वी हैव बीन सेइंग नाउ, जो हम अभी कर रहे हैं. अब यहाँ पर जो हु और होम है, इसको ज़रा समझ लें कि हु हमने कब यूज़ करना है. हु और होम, ठीक है. ये अक्सर आप बच्चों को जो है वो कन्फ्यूजन रहती है कि हमने हु कहाँ इस्तेमाल करना है और होम कहाँ इस्तेमाल करना है. सो इसको वंस एंड फॉर ऑल एक ही बार जो है इसको क्लियर कर लें. अगर आपको ये पता है कि ये दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं टू रेफर टू अ नाउन और प्रोनाउन, इन दोनों का काम यही है. ये भी इसीलिए इस्तेमाल किए जाते हैं टू रेफर टू नाउन और प्रोनाउन, ठीक है. किसी रेफरेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. बाकी क्वेश्चनिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन वाला हम बाद में डिस्कस करेंगे. रेफर के लिए कैसे, ही इज द फेलो हु हेल्प्ड मी, कि ये वो शख्स है जिसने मेरी मदद की. अब यहाँ पर हु किसको रेफर कर रहा है, हु इज रेफरिंग टू दैट पर्सन, ठीक है. अगर फेलो आपको वेग लग रहा है तो आप इसकी जगह बॉय भी कर सकते हैं. ही इज द बॉय हु हेल्प मी. अब हु किसको रेफर कर रहा है, बॉय को रेफर कर रहा है. इसी तरह होम भी जो है हम कहते हैं ही इज द बॉय whom I helped, ठीक है, कि ये वो लड़का है जिसकी मैंने मदद की. अब ये होम भी क्या कर रहा है, ये भी किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को, किसी नाउन को या किसी प्रोनाउन को जो है वो रेफर कर रहा है. अब सवाल पैदा होता है कि फिर हूँ कहाँ आएगा और होम कहाँ आएगा.
और बच्चे जो है वो अक्सर ही इसमें कंफ्यूज रहते हैं, और मैं आपके लिए आज इसको आई विल सेट इट ऑल राइट फॉर यू। आप आज के बाद जो है वो इसमें एटलीस्ट कंफ्यूज फील नहीं करेंगे। अगर तो वो जो रेफर्ड नाउन है, वो नाउन जिसके तरफ रेफर किया जा रहा है is a doer of an action, अगर वो कोई doer of an action है तो फिर आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, who। और अगर referred noun is a receiver एज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन, अगर वो कोई चीज़ रिसीव कर रहा है तो फिर आप उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, फिर आप उसके लिए होम यूज़ करेंगे। अब ये देखिएगा, इधर एग्जांपल दे रहा हूँ, ये चले इधर ही दे देता हूँ, ऑड कलर में दे देता हूँ। वही एग्जांपल हम रिपीट कर लेते हैं कि ही इज़ द बॉय हु helped me, और साथ ही मैं कहता हूं he is the boy whom I helped। अब इसको देख लीजिए बड़े ध्यान से, who किसको रेफर कर रहे हैं, who is referring towards boy and the boy has helped me। उसने क्या किया है, ये बॉय क्या है, ये डूअर ऑफ एन एक्शन है कि वो क्या कर रहा है, उसको बेसिकली खुद कोई काम कर रहा है। ही इज द बॉय हु किसको रेफर कर रहा है, बॉय को, एंड बॉय इज हेल्पिंग समवन। ठीक है, तो हमने क्या यूज किया, हु, क्योंकि हमारा जो रेफर्ड नाउन है बॉय, वो क्या कर रहा है, वो क्या है, वो डूअर ऑफ एन एक्शन है। आगे देखिए, ही इज द बॉय अब होम आई हेल्प्ड। अब बॉय क्या है, होम किसके लिए यूज हो रहा है, बॉय के लिए। बॉय कोई काम कर रहा है, नो, काम कौन कर रहे हैं, आई हेल्प्ड, मदद मैंने की उस लड़के की। वो लड़का क्या कर रहा है, वो लड़का क्या कर रहा है, काम रिसीव कर रहा है, ही इज रिसीविंग दैट हेल्प। तो यहां पर वही लड़का जो यहां पर डूअर ऑफ एन एक्शन था, वो यहां पर क्या है, वो यहां पर इधर मैं लिख रहा हूं रिसीवर ऑफ एन एक्शन है। तो चूंकि वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन है, तो यहां पर हमने क्या यूज किया, यहां पर हम हु यूज नहीं कर रहे, यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, होम यूज कर रहे हैं। ठीक है, सो इस कॉन्टेक्स्ट में आपने आज के बाद इसको पक्के से याद कर लेना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बाद में जाके नॉट ओनली इन योर फर्स्ट ईयर बट सेकेंड ईयर में भी, एंट्री टेस्ट में भी, ऑब्वियसली मेजॉरिटी बच्चे आप में से होंगे इंशाल्लाह जो एंट्री टेस्ट में, चाहे वो इंजीनियरिंग का है या मेडिकल का है, दोनों में अपीयर होंगे। इवन ICS वाले बच्चे भी जो है वो अब तो जो कंप्यूटर यूनिवर्सिटीज़ हैं मेजॉरिटी जो कंप्यूटर बेस्ड डिग्रीज करवा रही हैं कंप्यूटर साइंसेज में, वो भी एंट्री टेस्ट लेती हैं। तो अब सबको जाना पड़ेगा, तो उस वक्त ये चीज़ें आपको जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। जनरली तो फिर आपको पता ही है, इंग्लिश इज़ अ वेरी वाइटल लैंग्वेज। ठीक है, सारी दुनिया में ग्लोबल लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो बोली जाती, लिखने पढ़ने की ज़रूरत तो रहती है, तब भी आपको हेल्प करेगा कि अगर तो हु जो है वो जिस नाउन को रेफर कर रहा है, वो नाउन क्या है, वो रेफर्ड नाउन क्या है, डूअर ऑफ एन एक्शन है, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, फिर हम हु यूज़ करेंगे। और अगर वो जिस नाउन को रेफर कर रहे हैं वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन है, जैसे यहाँ पर था, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, फिर हम होम यूज़ करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और इसकी कर लेते हैं
सो दैट ये कॉमन सी चीज़ है, अक्सर आप इसमें कंफ्यूज रहते हैं। She is the girl who came to meet me last week. अब ये देखें, who is referring towards girl and girl is coming to meet someone. वो खुद कोई काम कर रही है, तो हमने क्या यूज़ किया? हमने यूज़ किया who। और इसी को मैं कहूँ she is the girl whom I visited last week। कि ये वो लड़की है जिसको सॉरी मैंने हु लिख दिया, whom I visited last week। अब whom is used for girl, but girl is not doing anything. Who is doing? I visited. The girl is just receiving that visit। उल्टा का, वो खुद कुछ नहीं कर रही बल्कि उल्टा कोई काम रिसीव कर रही है। तो हमने यहाँ पर हु यूज़ नहीं किया, हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया? होम यूज़ किया। सो ये थोड़ा सा बहुत ज़रूरी था आपको रोक के बताना, तो ट्रांसलेशन थोड़ी सी इंटरप्ट हुई आपकी, बट दैट वाज वाइटल। सो हम दोबारा वापस आते हैं जी। देयर वाज अ यंग फेलो सेड जॉकिंस, कहते कि एक नौजवान था, जॉकिंस ने कहा, टू होम हिज पेरेंट्स प्रोबेबली यूज्ड टू से द वेरी थिंग्स, जिसे उसके वालिदैन बिल्कुल वही बातें कहा करते थे, दैट वी हैव बीन सेइंग नाउ, जो हम इस वक्त कर रहे हैं, एंड वेरी लाइकली और एन मुमकिन है, एज मेनी यंग फेलोज डू, कि वो भी बहुत से दूसरे नौजवानों की तरह मे हैव वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग, शायद उन्हें गलत साबित करना चाहता था। अब ये एक हमारी टेंडेंसी है, जनरल टेंडेंसी है हम नौजवानों की, जब भी हम सब किसी न किसी लेवल पे, सॉरी मैंने हम में ख़ुद को हमें शामिल कर लिया, नौजवानों की ये टेंडेंसी होती है कि जब बिकॉज दे आर वेरी हाई इन इमोशंस, ठीक है, द इमोशंस रन हाई, बहुत जोश और जज्बा बड़ा जवान होता है, तो हम क्या फील करते हैं? हम ये फील करते हैं कि जी ये जो जितने लोग मेरे गिर्द एक्सपीरियंस लोग हैं और ये जो कुछ कह रहे हैं, इन्हें क्या पता है दुनिया का, ठीक है, इन्हें तो कुछ अक्ल ही नहीं है। सो आई विल टेल देम कि कैसे जो है वो दुनिया में इनकलाब कैसे बर्पा किया जाता है। तो एट द स्टार्ट ऑफ आवर यूथ हम सब क्या होते हैं? बहुत इमोशनल होते हैं, और हम समझ, मुझे मौलाना रूम बड़े हमारे बुज़ुर्ग गुजरे, मिस्टिक सेंट थे, सूफ़ी बुज़ुर्ग गुजरे, उनका एक बड़ी मुझे शानदार कॉल लगता है, और मैं हमेशा बच्चों को सुनाता हूँ और ये बताता भी हूँ उन्हें कि मैंने खुद ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स इस कॉल की सच्चाई को जो है वो समझा है, और आप भी जब इसको सुनेंगे तो देन आई कैन प्रॉबेबली बेटर एक्सप्लेन इट। फरमाते हैं कि कल मैं पुरजोश नौजवान था और मैं समझता था कि मैं दुनिया को बदल डालूँगा, और आज मैं एक नातवा बूढ़ा हूँ और समझता हूँ कि ख़ुद को भी बदलूँ तो बड़ी बात होगी, ठीक है। तो जब आप जवान होते हैं तो यू फील कि वो मसला ही कोई नहीं, उल्टा के रख देंगे दुनिया को, ठीक है। लेकिन एज यू ग्रो ओल्ड तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि नहीं, इस दुनिया को बदलना इतना आसान नहीं है। तो यही जो जॉर्जियस आगे चल के उसका नाम आएगा, तो यही वो जो यंग एथलीट था, यंग फेलो था जिसकी बात हो रही है, उसका भी ये ख्याल था कि इन बुज़ुर्गों को क्या पता है, हमें पुराने ज़माने की बातें कहाँ लेके बैठ गए, आई विल प्रूव देम रॉन्ग, कि मैं इन्हें जो है वो गलत साबित करूँगा। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कल वाला जो हमारा लेक्चर था, आपको याद होगा, उसमें मैंने कहा था
कि इसके एंड पे मोटिवेशनल स्टोरी तो है ही है, बट ये मॉरल स्टोरी भी है। तो वो मॉरल यहाँ से डराइव होगा। मैं इसीलिए इस पॉइंट को थोड़ा एक्सप्लेन मैंने किया। एज मेनी यंग फेलोज डू, और वो भी बहुत से दूसरे नौजवानों की तरह, मे हैव वांटेड टू प्रूव देम रॉन्ग, शायद उन्हें गलत साबित करना चाहता था। आई डू नॉट नो, इट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, मैं नहीं जानता क्योंकि ये बहुत अरसा पहले की बात है। बट वट एवर हिज मोटिव वॉज, मोटिव हम कहते हैं मोटिव, टारगेट, एम्बिशन, बट उर्दू में आप इसको कहते हैं मकसद। आई डू नॉट नो, बट वट एवर इज मोटिव वॉज, लेकिन इसकी वजह, इसका मकसद जो भी था, ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहते हैं एक्सेप्शनल, मैं लिख भी देता हूं, एक्सेप्शनल, यूनिक, ठीक है, इन इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो यूज होते हैं। और एम्बिशन, एम्बिशन कहते हैं वही टारगेट, डिज़ायर, सॉरी मैंने इसको गलत लिख दिया था, रीज़न है ये, टारगेट, डिज़ायर, एम। उर्दू में आप इसको कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी को गैर मामूली, और एम्बिशन को कहते हैं मकसद, मकसद हयात या ख्वाहिश। यहाँ भी इसकी वजह कर लें, वो मैंने इसका लिख दिया था गलती से। अच्छा जी, बट वट एवर इज मोटिव वॉज, कहते लेकिन उसकी वजह जो भी थी, ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन। हिट ऑन ये फिर से एक फ्रेजल वर्ब है, और हिट ऑन का मतलब है सूझना, कोई बात जहन में ख्याल आना, उसको हम कहते हैं ही हिट ऑन अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशन। उसे एक इंतहाई गैर मामूली मकसद हयात सूझा, एंड स्टक टू इट, और वो इस पर डट गया। इट वॉज नथिंग लेस देन टू बी अपॉइंटेड अ कोर्ट एक्रोबेट। अपॉइंटेड कहते हैं फिक्स्ड कर सकते हैं, डिसाइडेड कर सकते हैं, ठीक है। कोर्ट एक्रोबेट जो है इसको हम कहते हैं दरबारी बाजीगर भी कह सकते हैं, और उससे भी अच्छा है कि हम इसको शाही बाजीगर कह लें। इट वॉज नथिंग लेस देन टू बी अपॉइंटेड कोर्ट एक्रोबेट, कहते कि ये शाही दरबार शाही बाजीगर बनने से कुछ कम न था, ठीक है, कि ये और कोई बात न थी सिवाय शाही बाजीगर बनने के। अब ये एक बड़ी गैर मामूली बात थी। आपको पता है कि जो दरबार है बादशाह सलामत, उन दिनों में बादशाहत हुआ करती थी, तो जो बादशाह सलामत का दरबार है वो बड़ी एक संजीदा, बड़ी एक सीरियस जगह हुआ करती थी, ठीक है, और उसमें इस तरह के तमाशे का बिल्कुल कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। मतलब आप आज के दौर में भी मन देख लें, डेमोक्रेसीज़ में भी, कैन यू एक्सपेक्ट कि जी वज़ीर आज़म हाउस जो है या ऐवान सदर जो है हमारा प्रेसिडेंशियल रेजिडेंस जो है, उसके अंदर जो है इधर एक मीटिंग हो रही है, वज़ीर आज़म जो है ना वो काबीना से ख़िताब कर रहे हैं, और इधर जो है ना एक मस्खरा जो है वो कलाबाजियाँ लगा रहा है, उल्टे तमाशे दिखा रहा है। तो ये बिल्कुल एक ऐसी बात है जो बिल्कुल समझ से बाहर है। तो ये बिल्कुल एक इम्पॉसिबल सी बात है। व्हाट से टर्बेट, क्या टर्बेट ने इस्तफसार किया। एक्रोबेट जॉकन्स वेंट ऑन टू द कोर्ट ऑफ द कंट्री इन विच ही लिव्ड, कहते हैं कि बाजीगर
जॉकन्स ने अपनी बात जारी रखी। उस मुल्क के शाही दरबार में कोर्ट को, अब ये देखिए कोर्ट का जो सी है ये कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कैपिटल क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज ये कोई भी आम दरबार नहीं है, ये शाही दरबार की बात हो रही है, इसलिए कोर्ट ऑफ द कंट्री, उस खास दरबार की चूँकि बात हो रही है, उस खास मुल्क के शाही दरबार की बात हो रही है, इसलिए उसको कैपिटल में लिखा हुआ है। बाजीगर कहते हैं कि उसी मुल्क के शाही दरबार में जिसमें वो रिहाइश पजीर था। वट काइंड ऑफ कंट्री वॉज दैट? आस्क्ड टर्बिट। कहते हैं ये किस किस्म का मुल्क था? टर्बिट ने इस्तफसार किया। अब टर्बिट के ये सवाल बिल्कुल जेन्युइन है, उसे लग रहा है कि यार अजीब ही मुल्क है, ये फजूल ही मुल्क है, मतलब इतना अहमकाना लोग वहाँ पर बसते थे कि उन्होंने जो है दरबार के अंदर जो है एक बाजीगर को जो है उन्होंने बुलवाना गवारा कर लिया, ठीक है। दरबारी बाजीगर जो है उसको वहाँ पे उन्होंने एक पोस्ट दे दी, तो वो हैरान हो रहा है कि कितना कोई अहमकाना, कितना कोई अजीबो गरीब जो है वो मुल्क होगा। What kind of country was that? आखिर ये किस किस्म का मुल्क था? Asked टर्बिट। टर्बिट ने इस्तफसार किया। Never mind what country it was. Never mind, फिक्र ना करो, इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। Never mind what country it was, कहते कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किस किस्म का मुल्क था। Said Jawkins, जॉकिंस ने कहा। And as a matter of fact, और हकीकत तो ये है, its customs were not so silly as you suppose. अब ये जो customs है, इनको हम कहते हैं ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस, रिचुअल्स, ठीक है। रिचुअल्स कहते हैं इसको, उर्दू में जो है आप इसको कहते हैं रिवायात। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और हकीकत तो ये है, इट्स कस्टम्स वर नॉट सो सिली। सिली कहते हैं, मैं ऊपर आपके लिए लिख देता हूँ, सिली हम कहते हैं फलिश। एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, और हकीकत तो ये है, इट्स कस्टम्स वर नॉट सो सिली, कि उसकी रिवायात इतनी भी अहमकाना न थी, एज यू सपोज, जितनी कि तुम समझ रहे हो। दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट, कहते कि उनके यहाँ शाही बाजीगर का कोई ओहदा न था। एंड नेवर हैड कभी भी ना रही थी, कि कभी भी उनके यहाँ जो है वो दरबारी बाजीगर का ओहदा जो है वो वजूद नहीं रखता था। दे हैड नो पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबेट, उनके यहाँ दरबारी बाजीगर का या शाही बाजीगर का कोई ओहदा ना था। एंड नेवर हैड, और कभी भी ना था। बट दैट डिडंट स्टॉप यंग जॉर्जियस, कहते लेकिन ये चीज़ नौजवान जॉर्जियस को न रोक सकी। दैट वॉज हिज नेम, ये उसका नाम था। ही वॉज अ गुड एथलीट, एथलीट कहते हैं खिलाड़ी, या एथलीट खाली ये भी कह सकते हैं। ही वॉज अ गुड एथलीट, कहते कि वो एक अच्छा खिलाड़ी था। व्हेन ही केम बाय हिज वाइल्ड आइडिया, वाइल्ड जो है अब यहाँ पर जंगली नहीं आएगा, यहाँ पर वाइल्ड का मतलब एक तो पैशनेट भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वाइल्ड का मतलब फुलिश, ठीक है, नॉनसेंस।
ही वॉज अ गुड एथलीट, कहते कि वो एक अच्छा खिलाड़ी था। व्हेन ही केम बाय हिज वाइल्ड आइडिया एट द एज ऑफ 16, कहते कि जब 16 साल की उम्र में उसे ये अहमकाना ख्याल सूझा। अब इस पे एक ज़रा ग्रामर का रूल बेटे करते जाएं। टू मेंशन एज, एज मेंशन करने के लिए हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं, एट यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे उसने यहाँ किया है एट द एज ऑफ 16। ही वॉज अ गुड एथलीट, कहते कि वो एक अच्छा खिलाड़ी था जब तकरीबन 16 साल की उम्र में उसे ये अहमकाना ख्याल सूझा। एंड हैड वन द हाई जंप एंड द हर्डल्स, हाई जंप को हाई जंप भी कहेंगे, हर्डल्स को रुकावटों वाली दौड़ कहेंगे, 100 यार्ड को 100 गज की दौड़ कहेंगे। एट हिज स्कूल, यहाँ भी देख लें पर्टिकुलर बिल्डिंग्स जो हैं इनके लिए भी हम एट यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं एट स्कूल, एट कॉलेज, ठीक है। और ये बड़ा लास्ट लेसन में भी हमने किया था, माई लास्ट डे एट स्कूल, ठीक है। तो एट स्कूल, माई लास्ट डे एट कॉलेज। आपको याद है पिछले लेसन में भी हमने किया था, द रिच पीपल विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स गैदर्ड एट अ बिग हॉल, ठीक है। इन अ बिग हॉल नहीं किया था, उस वक्त भी मैंने आपको ये करवाया था, ये रिपीट हो रहा है। एंड हैड वन द हाई जंप एंड द हर्डल्स एंड द 100 यार्ड्स एट स्कूल, कहते कि वो एक और स्कूल में हाई जंप रुकावटों वाली दौड़ और 100 गज की दौड़ जीत चुका था। कहते कि वो एक अच्छा खिलाड़ी था जब तकरीबन 16 साल की उम्र में उसे यह अहमकाना ख्याल सूझा और स्कूल में उस वक्त तक हाई जंप रुकावटों वाली दौड़ और 100 गज वाली दौड़ के मुकाबले जीत चुका था। वेल देयर वाज अपॉर्चुनिटी, कहते कि अच्छा इसे तो मौका मिल गया। आर्ग्यू टर्बिट ने कहा, ठीक है। या आर्ग्यूड का आप एक और उर्दू में कह सकते हैं दलील दी। आर्ग्यू टर्बिट ने दलील दी, इफ़ ही वॉज बॉर्न अ गुड एथलीट, अगर वो पैदाइशी तौर पर अच्छा खिलाड़ी था। कहते कि यही तो मौका है अगर वो पैदाइशी तौर पर अच्छा खिलाड़ी था। टर्बिट ने दलील दी। अब उसकी लॉजिक क्या है कि देखें ये तो अपॉर्चुनिटी है ना कि अल्लाह ने उसे पैदाइशी तौर पर ही क्या किया, अच्छा खिलाड़ी बना दिया, तो वो हमेशा ही क्या करेगा, अच्छा खिलाड़ी रहेगा। बट वेट अ मोमेंट, कहते लेकिन एक लम्हा इंतज़ार करें। सेट जॉकिंस ने कहा, यू डू नॉट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ, कहते कि आप अपनी तमाम तर ज़िंदगी एक अच्छे खिलाड़ी नहीं रहते। एंड ही स्टिल हैड टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड, और टू गेट द पोस्ट क्रिएटेड, ओहदा तख्लीक करवाना, क्रिएटेड कहते हैं फॉर्म्ड, डिवाइस आप उसको कह सकते हैं। यू डू नॉट रिमेन एन एथलीट ऑल योर लाइफ, कहते कि लेकिन एक लम्हा इंतज़ार करो, जॉकिंस ने कहा, आप तमाम उम्र एक अच्छे खिलाड़ी नहीं रहते। और उसे तो अभी ये ओहदा तख्लीक करवाना था कि अभी तो वो उसने बनना, उस ओहदे के लिए कम्पीट करना, उस ओहदे पर पहुंचना तो बड़ी दूर की बात है। अभी तो वो पोस्ट जो है वो क्रिएट ही नहीं हुई थी। जब वो अच्छा एथलीट था, तो जब तक ये सब कुछ होना था उस वक्त तक तो जाहिर बात है उसके अच्छा एथलीट होने के चांसेस बहुत ही कम थे। हाउ डिड ही डू दैट, कहते लेकिन उसने ये सब कैसे किया। आज टर्बिट ने इस्तफसार किया, सिंपली बाय स्टिकिंग टू इट, महज इस पर डटे रहने से। सेड जॉकिंस ने कहा, ही वेंट इनटू पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स सियासत को कहते हैं, कहते कि वो सियासत में चला गया या वो सियासत में दाखिल हुआ। दे ऑल डू इन दैट कंट्री, कहते कि इस मुल्क में सभी ऐसा करते थे, मतलब वो सारी पॉलिटिक्स में जो है वो इन्वॉल्व थे। बट ही वेंट इनटू देम हार्डर देन एनीवन एल्स,
हार्डर, अब यहाँ पर हार्डर का मतलब शिद्दत के साथ नहीं होगा, ठीक है, इधर मैं लिख भी देता हूँ। यहाँ पर हार्ड का मतलब पैशनेट नहीं है, ओ सॉरी, यहाँ पर हार्ड का मतलब इंटेंस नहीं है, सीवियर नहीं है, यहाँ पर है पैशनेट, ठीक है, या इमोशनल, जज्बाती अंदाज में, ठीक है, जोशो खरोश के साथ आप इसके लिए एक अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं। बट ही वेंट इनटू देम हार्डर देन एनीवन एल्स, लेकिन वो इनमें से किसी की भी निस्बत ज़्यादा जोशो खरोश से सियासत में दाखिल हुआ। एंड नेवर गेव अप हिज एम्बिशन, और उसने कभी भी अपना मकसद तर्क नहीं किया। ऑफ कोर्स ही मेड स्पीचेस, कहते हैं कि यकीनन उसने बहुत सी तकारीर की, ठीक है, स्पीचेस तकारीर लिख भी देता हूँ। ऑफ कोर्स ही मेड स्पीचेस, कहते हैं यकीनन उसने ऑफ कोर्स ही मेड स्पीचेस, कहते हैं यकीनन उसने तकारीर की। एंड फाइन वंस, और कुछ बहुत उम्दा तकरीरें, ऑन मेनी अदर सब्जेक्ट्स, बहुत से दूसरे मौज़ूआत पर। बट ऑल द वाइल, लेकिन इस सब कुछ के दौरान, ही स्टक टू हिज वन आइडिया, आइडिया ख्याल तसव्वुर, लेकिन इस सब कुछ के दौरान वो अपने एक मकसद, एक ख्याल पर डटा रहा, ठीक है, आइडिया ख्याल तसव्वुर, ठीक है, मकसद भी आप इसको कह सकते हैं। अब ये जो ऑन मेनी अदर सब्जेक्ट्स है ना, इसको ज़रा हाईलाइट कर लीजिएगा, एक और आपकी कन्फ्यूजन आज दूर कर देते हैं। बहुत ब्रीफली, एंड दैट इज अबाउट सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट? ये इसका मैं मीनिंग इधर बाद में लिखूंगा। हम अमूमन क्या समझते हैं ग्रामर में सब्जेक्ट आप किसको कहते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज सब्जेक्ट, तो आई बिलीव कि आप में से मैसिव तादाद में जो बच्चे हैं उनका रिप्लाई क्या होगा जी? सब्जेक्ट इज ए डूअर ऑफ एन एक्शन। कि सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन होता है, ठीक है, सब्जेक्ट डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं होता मसलन। और ये आपकी ये वाला जो डेफिनेशन है ना, इससे किताबों की किताबें भरी पड़ी हैं, ठीक है, आप हर जगह देखते हैं तो सब्जेक्ट का तर्जुमा उन्होंने क्या किया हुआ है? फाइल, जो कि गलत है। डूअर ऑफ द एक्शन भी इसका तर्जुमा, मसलन मैं आपको बता देता हूं, हम कहते हैं इस्लामाबाद is the capital of Pakistan. Islamabad is the capital of Pakistan. मैं कहता हूँ लाहौर is a famous city. Sara is my younger sister. A function is celebrated in this college every year. A letter was sent to concerned
अथॉरिटीज़। अब अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, तो आप मुझे बता देंगे लाहौर, सारा, फंक्शन, लेटर और यहाँ पर इस्लामाबाद। अब अगला सवाल मेरा वो ये कि हमने कहा कि सब्जेक्ट क्या होता है, डोर ऑफ एन एक्शन होता है। तो इस्लामाबाद यहाँ पे क्या कह रहा है, इस्लामाबाद का क्या रोल है, व्हाट्स द रोल ऑफ इस्लामाबाद? नथिंग। लाहौर इज अ फेमस सिटी, लाहौर क्या कह रहा है, लाहौर इज डूइंग नथिंग। सारा इज माई यंगर सिस्टर, सारा क्या कह रही है, सारा भी ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ नहीं कह रही। एंड अ फंक्शन इज सेलिब्रेटेड इन दिस कॉलेज एवरी ईयर। यहाँ पर तो बिल्कुल ही उलट हो गया कि जो फंक्शन है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो खुद कुछ नहीं कर रहा, वो खुद कुछ नहीं कर रहा, बल्कि क्या है, उल्टा उस पर काम किया जा रहा है, ठीक है, वो नहीं कर रहा, ठीक है, रादर हम क्या कर रहे हैं, उस पर हम जो है वो काम कर रहे हैं। इन द सेम वे यहाँ भी अ लेटर वॉज सेंट टू द कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, ठीक है, कि उसको क्या किया, लेटर जो है वो भेजा गया है। अब यहाँ पे भी लेटर हमारा सब्जेक्ट है, तो लेटर क्या कर रहा है, लेटर कुछ भी नहीं कर रहा, तो फिर हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? क्योंकि ये वाली जो डेफिनेशन हम देख रहे हैं, फाइल वाली या डोर ऑफ एन एक्शन वाली, ये डेफिनेशन क्या है, दैट इज अ फॉल्टी वन। क्योंकि दो ही ऑप्शन हो सकती हैं ना, कि या तो ये होगा कि ये जो सब्जेक्ट हमने देखा ये सब्जेक्ट ही नहीं है, मतलब इसमें इस्लामाबाद सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है, या आप अगर ये समझ रहे हैं कि ये जुमला है ही सब्जेक्ट के बगैर। दो ही ऑप्शन हो सकते हैं कि या तो हमने जो सब्जेक्ट आइडेंटिफाई किया वो सब्जेक्ट ठीक नहीं है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट की डेफिनेशन है वो ठीक नहीं है। तो अब अगर आप में से कोई ये समझ रहा हो बच्चों में से कि इसमें सब्जेक्ट ही कोई नहीं है, तो ये भी गलतफहमी दूर कर लें, क्योंकि सब्जेक्ट के बगैर जो है वो दुनिया का कोई भी जुमला जो है वो मुकम्मल नहीं होता। देयर मस्ट बी ए सब्जेक्ट इन ईच एंड एवरी सेंटेंस ऑफ द वर्ड। सब्जेक्ट के बगैर दुनिया का कोई जुमला कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। सो ज़रूरी है कि हर जुमले में क्या हो, सब्जेक्ट मौजूद हो। और अगर इसमें मैं कहता हूँ कि सब्जेक्ट मौजूद है, जो कि है, तो फिर इसका मतलब है कि हमारी डेफिनेशन क्या है, फॉल्टी है। तो डेफिनेशन हमें ठीक करने की ज़रूरत है। सब्जेक्ट जो है वो डोर ऑफ एन एक्शन नहीं होता। लंबी डिबेट है, इसको जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे तो उस वक्त आपको बड़ी डिटेल से भी बताऊंगा। अभी टॉपिक ऑफ, अभी के लिए सिर्फ इतना याद रख लें कि सब्जेक्ट क्या है, इसको कहते हैं मौजू। और इसी हिसाब से यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है, जो यहाँ जहाँ से हमारी बात चली थी, वो क्या है, टॉपिक, मौजू, ठीक है, कि उसने बहुत से दूसरे मौज़ूआत पर जो है वो तकरीर की, ठीक है जी। ऑफ कोर्स ही मेड स्पीचेस, कहते कि यकीनन उसने तकारीर की, एंड फाइन वंस, और बहुत उम्दा तकारीर, ऑन मैनी अदर सब्जेक्ट्स। अब क्या वो बहुत सारे काम करने वालों पे बात कर रहे हैं? नहीं, वो क्या कर रहे हैं, बहुत से मौज़ूआत पर, बहुत से टॉपिक्स पे बात, ऑन मैनी अदर सब्जेक्ट्स, बहुत से दूसरे मौज़ूआत पर, बट ऑल द वाइल ही स्टक टू हिज वन आइडिया, लेकिन इस तमाम अरसे के दौरान वो अपने एक ख्याल पर डटा रहा, ठीक है जी। यहीं हम बेटे इसको वाइंड अप कर रहे हैं अपने आज के लेक्चर को। और होपफुली ये जो सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको एंड पे पढ़ाया, ये आज हमने थोड़ा सा ग्रामर का आज भी कल भी थोड़ा ज़्यादा काम किया था। कोशिश अब करेंगे अगले हमारे 1-2 लेसन जो हैं उसमें हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम काम जो है वो अपना ग्रामर का हम कर सकें, ठीक है बेटे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, जीते रहें, खुश रहें।